हत्यारा ने अपनी बंदूक उठाई और दुश्मन पर निशाना साधा, लेकिन वह हैरान रह गया। हत्यारा बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। हत्यारे ने पहला हमला किया तो वह एक मोटरसाइकिल चुराकर तेजी से भाग गया, लेकिन हत्यारा तुरंत उसका पीछा करने लगा। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि हत्यारे की हरकतें और गोली चलाने का तरीका बिल्कुल उसकी तरह था। थोड़ी देर में हत्यारा फिर उसके पास पहुंच गया। उसने उसे हवा में उछाल दिया और हमला कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और पलटवार नहीं कर सका। अचानक हत्यारे ने मोटरसाइकिल उसकी ओर मोड़ दी। सौभाग्य से बेन ने वार से बचाव कर लिया। हत्यारा मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाकर अधिकतम तक ले गया। उसने हैंडलबार छोड़ दिए और मोटरसाइकिल सीधे बेन की तरफ बढ़ी। हत्यारे ने चाकू निकाला। वह लड़ाई खत्म करने वाला था, लेकिन तभी पुलिस आ गई। जब बेन ने पीछे मुड़कर देखा तो हत्यारा गायब था। उसके साथी ने हत्यारे की टोपी उठाई। डीएनए टेस्ट किया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। हत्यारे का डीएनए बेन से पूरी तरह मेल खाता था। वह बेन का क्लोन था। बेन ने अपने एक पुराने साथी से मुलाकात की। उसे पता चला कि संगठन क्लोन पर शोध कर रहा था। वे बेन के डीएनए से एक भावनाहीन हथियारों की सेना बनाना चाहते थे। सच्चाई जानकर उन्होंने यह रहस्य दुनिया के सामने उजागर करने का फैसला किया। लीसा ने हत्यारे को ढूंढ निकाला। उसने बंधक बनने का नाटक किया। जैसे ही मौका मिला, बेन ने हमला कर दिया। उसने हत्यारे को नजदीक से काबू में कर लिया। दोनों की नजरें मिली। वे कुछ देर तक स्थिर खड़े रहे। बेन ने उसे सच्चाई बताई, लेकिन हत्यारे को यकीन नहीं हुआ। फिर से लड़ाई शुरू हो गई। हत्यारे ने मौका पाकर भाग निकला। वह उस व्यक्ति के पास गया जिसे वह अपना पिता समझता था। वह जवाब चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ झूठ मिले। तभी उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह बेन के पास लौटा और उनका साथ देने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उन पर घात लगाकर हमला हुआ। जब वे कार में सफर कर रहे थे, उन पर रॉकेट दागा गया। दोनों कार से कूदकर बाहर निकले और भाग निकले। वे पास के एक गोदाम में छिप गए, लेकिन एक और हत्यारा उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। बेन की भारी गोलीबारी के बावजूद वह हत्यारा जख्मी नहीं हुआ। फिर लीसा ने ज्वलनशील गैस में आग लगा दी। आखिरकार उन्होंने उसे हरा दिया। जब बेन ने उसका मुखौटा उतारा तो पाया कि वह भी उसका ही क्लोन था।